कभी एक यक्षिणी थी जिसने भगवान को भूलकर अपने अहंकार को चुना। लेकिन एक गरीब चरवाहे यश ने उसकी आत्मा को फिर से रोशनी दिखा दी। रेगिस्तान के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, सूर्यपुर। धूल भरी गलियों और खजूर के पेड़ों के बीच एक मिट्टी का घर था जिसमें रहता था यश। वह एक साधारण सा इंसान था जिसके पास न तो धन था न वैभव, मगर उसका दिल भगवान की भक्ति और सुकून से भरा था। यश हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर पूजा करता और अपनी छोटी सी गाय के साथ रेगिस्तान की ओर निकलता, जहां वह चरवाहे का काम करता। उसकी जिंदगी सादी थी, मगर उसकी आत्मा में एक अजीब सी चमक थी। लोग कहते यश गरीब है, पर उसका दिल किसी राजा से कम नहीं। यश के पिता पंडित यक्ष गांव के छोटे से मंदिर के पुजारी थे। उनकी आवाज में वेदों का पाठ सुनकर लोग अपने दुख भूल जाते। यश की माँ लक्ष्मी एक नेक और धैर्य वाली औरत थी। वह हमेशा कहती, बेटा, दुनिया की हर चीज नश्वर है सिवाय भगवान की याद के। यश ने बचपन से ही अपने माँ बाप से धैर्य, कृतज्ञता और विश्वास सीखा था। जब वह छोटा था तो एक बार भयंकर सूखा पड़ा। गांव में पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे, मगर यश की माँ ने कभी शिकायत नहीं की। वह कहती, जो देता है वही लेता है, और जो लेता है वही फिर से देता है। यश ने यह बात अपने दिल में बिठा ली। जब यश 16 साल का हुआ, उसके माँ बाप एक बीमारी की वजह से चल बसे। उसने अकेले ही उनके अंतिम संस्कार किए और मंदिर के पास उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि दी। उस दिन से उसका रिश्ता भगवान से और गहरा हो गया। वह हर रात भजन करता और अपनी तन्हाई को भगवान की याद में डुबो देता। गांव वाले कहते, यश का दिल गीता का सार है। यश बड़ा हुआ तो उसने चरवाही शुरू कर दी। वह रेगिस्तान में अपनी गायों को चराता और हर कदम पर भगवान का नाम जपता। उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उसका यकीन था कि भगवान उसकी हर जरूरत पूरी करेगा। मगर एक दिन उसकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया। एक सुबह जब वह अपनी गायों को लेकर रेगिस्तान के किनारे एक सरोवर की ओर जा रहा था, उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वह दूर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी, सफेद वस्त्र में, चेहरा तेजस्वी, मगर आंखों में एक गहरी उदासी। यश का दिल करुणा से भर गया। उसने सोचा, शायद यह कोई यात्री है जो रास्ता भटक गई है। वह उसके पास गया और नरम लहजे में बोला, बहन, क्या तुम ठीक हो? यह रेगिस्तान खतरनाक है, मेरे साथ गांव चलो, मैं तुम्हें अपने घर में जगह दूंगा। लड़की ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, मगर वह चुप रही। यश ने बिना सवाल किए उसे अपने घर ले गया। उसने अपनी झोपड़ी में उसे एक कोना दिया और अपने पास जो थोड़ा बहुत भोजन था उसे पेश किया। लड़की ने उसका धन्यवाद किया और अपना नाम बताया, जमुना। मगर जमुना कोई साधारण इंसान नहीं थी। वह एक यक्षिणी थी जो सदियों से रेगिस्तान में भटक रही थी। उसकी आत्मा पर भगवान की एक सजा थी। कभी वह अपनी शक्ति और सुंदरता पर घमंड करती थी, मगर उसकी अवज्ञा की वजह से उसे मनुष्यों की दुनिया में भेजा गया था ताकि वह मार्गदर्शन की राह तलाश करे। जमुना ने यश के घर में रहना शुरू किया। वह उसकी सादगी, उसकी भक्ति और उसके धैर्य को देखकर हैरान थी। यश हर रात गीता का पाठ करता और जमुना चुपके से उसका पाठ सुनती। उसकी आवाज में एक सुकून था जो जमुना की आत्मा को छू जाता था। एक रात जब यश भजन गा रहा था, उसने देखा कि जमुना उसकी ओर देख रही थी। उसने पूछा, जमुना, तुम इतनी रात गए जाग रही हो, क्या बात है? जमुना ने हिचकते हुए कहा, यश, तुम इतने दुखों में भी कैसे मुस्कुराते हो? तुम्हारा घर टूटा हुआ है, पेट भूखा रहता है, फिर भी तुम भगवान का धन्यवाद करते हो। यह धैर्य तुमने कहां से सीखा? यश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, धैर्य कोई सीखने की चीज नहीं है जमुना, यह भगवान की देन है। जब तू अपने ईश्वर पर विश्वास रखता है तो हर दुख एक भक्ति बन जाता है। जमुना की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी आत्मा में कुछ बदल रहा है। वह जो सदियों से भगवान से दूर थी, अब उसकी याद में डूबना चाहती थी। उसने यश से कहा, मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ, मुझे वह राह दिखाओ जो तुम चलते हो। यश ने उसे गीता की श्लोक सुनाए, उसे पूजा सिखाई और उसे बताया कि असली सुकून भगवान की भक्ति में है। मगर एक रात जब चांदनी रेगिस्तान को चांदी की चादर से ढक रही थी, जमुना ने अपना असली रूप दिखाया। उसका चेहरा आधा मानवीय और आधा धुंधला सा था। यश चौंक गया, मगर उसने डरने की बजाय सिर झुकाया और कहा, हे भगवान, मुझे मार्गदर्शन दे। जमुना ने रोते हुए कहा, यश, मैं इंसान नहीं, एक यक्षिणी हूं, मगर तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी भक्ति ने मेरी आत्मा को जगा दिया है। मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ।
मुझे भगवान की राह पर चलना है। यश ने उसकी बात सुनी और गांव के शंकर के पास गया। गुरुजी ने कहा, बेटा, अगर उसकी नीयत शुद्ध है और वह भगवान की राह पर चलना चाहती है तो तुम्हारा साथ एक भक्ति हो सकता है, मगर यह रिश्ता सिर्फ प्रेम का नहीं, मार्गदर्शन का होना चाहिए। यश ने जमुना से कहा, अगर तुम भगवान से प्रेम करोगी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मगर मेरी शर्त है कि तुम पहले पश्चाताप करो और धर्म अपनाओ। जमुना ने कई रातें तन्हाई में भगवान से प्रार्थना की। उसने अपने पापों की क्षमा मांगी और एक सुबह मंदिर में जाकर मंत्र पढ़ा। उसने साड़ी पहनी और अपनी आत्मा को भगवान के सामने झुका दिया। उस दिन से वह जमुना नहीं, जमुना देवी बन गई, एक ऐसी स्त्री जिसकी आत्मा अब भगवान की भक्ति में डूबी थी। यश और जमुना का विवाह मंदिर में सादगी से हुआ। कुछ लोग हैरान थे, कुछ ने विरोध किया, मगर गुरु शंकर ने कहा, जो भगवान की राह पर चलता है उसे कोई रोक नहीं सकता। वक्त के साथ गांव वालों ने देखा कि यश और जमुना हर सुबह गरीबों को भोजन बांटते, बच्चों को गीता देते और मंदिर की सेवा करते। धीरे धीरे लोगों का डर प्रेम में बदल गया। कई साल बाद जमुना ने एक बेटी को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया नूरा, जो भगवान की कृपा की निशानी थी। यश अब भी वही सादा चरवाहा था, मगर उसकी कहानी गांव की हर जीभ पर थी। लोग कहते, सच्चा प्रेम वही है जो भगवान की राह पर चले और धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। यश हर रात अपनी बेटी को गोद में लेकर कहता, हे भगवान, तेरा धन्यवाद है, तूने मेरे धैर्य को सम्मान दिया और मेरे प्रेम को मार्गदर्शन बनाया। मोरल: सच्चा प्रेम और धैर्य का रास्ता भगवान की कृपा की ओर ले जाता है। जो पश्चाताप करता है, भगवान उसे क्षमा करता है और उसकी आत्मा को प्रकाश से भर देता है।